हेलो एवरीवन, इस एनिमे के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड 1 के अंदर हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर गुआन एक नॉर्मल सा लड़का है जिसकी बहन और गांव के लोगों को मरवा देता है उसका बेस्ट फ्रेंड। और फिर गुआन को मिलती है एक एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस और इसके अंदर गुआन को मिली थी कल्टीवेशन सिस्टम की पावर, जिसका इस्तेमाल करके वो कल्टीवेशन की दुनिया में लेवल अप कर सकता है। इसी के साथ शुरुआत होती है एपिसोड नंबर 2 की। सबसे पहले हमें गुआन की पिछली जिंदगी दिखाई जाती है जब वो अर्थ के ऊपर एक सोल्जर था, जहाँ पर वो एक मिशन के लिए रेडी हो रहा होता है और इसके अंदर उसका काम था एक क्रिमिनल को पकड़ना। और आदमी को पकड़ने के बाद जैसे ही वो उसकी बॉडी को चेक कर रहा था, उसकी दुनिया पर एक बहुत बड़ा मीटियोर का अटैक होता है और इस वर्ल्ड में मरने के बाद गुआन की बॉडी रीइंकार्नेट हो जाती है कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर वो अपनी पिछली लाइफ की सारी मेमोरीज को भूल चुका था। और गुआन जब बड़ा होकर अपनी फैमिली के साथ इस माउंटेन को पार करने की कोशिश कर रहा होता है। बाय द वे, इस टाइम पर निंग काफी छोटी थी और इस दुनिया के ऊपर भी एक मीटियोर का अटैक होता है, जिसकी वजह से गुआन और उसके पेरेंट्स इतने बड़े पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। मीटियोर गिरने की वजह से यहाँ पर कुछ पत्थर के टुकड़े भी नीचे गिरे हुए होते हैं और एक पत्थर का टुकड़ा गुआन के हाथ पर गिर जाता है, जिसकी वजह से गुआन ने अपना एक हाथ खो दिया था। इतना काफी नहीं था तो गुआन के दोनों पेरेंट्स पत्थर के नीचे दबने से मर जाते हैं और बचती है तो सिर्फ निंग, जो पहाड़ के किनारे पे थी। और गुआन उसको बचाने के लिए अपनी बॉडी से हाथ अलग करके अपनी छोटी बहन को बचा पाता है। अपनी पिछली लाइफ की स्टोरी और गुआन के पेरेंट्स के मरने की स्टोरी, इन सब के बारे में गुआन अपने सपने में देख रहा होता है और जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने निंग मौजूद थी, जिसको देखकर गुआन उठते ही फटाफट उसको अपने गले से लगा लेता है। गुआन काफी खुश था क्योंकि उसके सामने उसकी बहन बिल्कुल सही सलामत मौजूद थी। लेकिन अचानक से लड़की बोलती है कि मेरा नाम निंग नहीं है। इस लड़की का नाम होता है लियो कुई, जिसका कल्टीवेशन कुई कंडेंसेशन के लेवल 1 पर था। गुआन भी पिछली रात की फाइट के बाद लेवल 1 पर आ गया था। इन दोनों को ऐसे गले मिलता हुआ देखकर लियो कुई के दादाजी आ जाते हैं, जो गुआन से बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी जान को बचाया, तुम्हारी बॉडी पर पट्टियां लगाई, यहाँ तक कि तुमने मेरे कपड़े भी पहन रखे हैं और इतने सारे एहसान करने के बदले में तुम मेरी बच्ची से चिपके हुए हो। ये सुनकर गुआन दादाजी को समझाता है कि वो लियो कुई को अपनी बहन समझ रहा था, इसलिए उससे गलती हो गई। और वो दादाजी से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। ये सुनकर दादाजी बताते हैं कि ये जॉब मार्केट है, जहाँ पर हम छोटे छोटे कल्टीवेटर्स जॉब की तलाश में आते हैं। और लियो कुई गुआन को उसकी बहन का खिलौना देते हुए बोलती है कि कल तुम हमको पहाड़ के पास बेहोशी की हालत में मिले थे और तुम्हारे पास ये खिलौना मौजूद था। खिलौने को देखकर गुआन को सब कुछ याद आ जाता है कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ और कैसे उसको एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस मिली और अब उसका हाथ वापस आ चुका है। जैसे ही गुआन लियो कुई से खिलौना लेता है, यहाँ पर कुछ लोगों की एंट्री होती है। ये भी कल्टीवेटर्स होते हैं जो कि आर्टिफैक्ट को ढूंढने वाली जॉब को पूरा करने के लिए कुछ लोगों को लेने के लिए आए थे। इनके लीडर का नाम होता है जो, जिसका कल्टीवेशन लेवल क्विक कंडेंसेशन के लेवल 3 पर था और वो यहाँ पर मौजूद सारे लोगों को अपने साथ ले जाता है आर्टिफैक्ट को ढूंढने वाली जॉब के लिए। गुआन को भी पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो भी इन लोगों के साथ चलने लगता है और यहाँ पर लियो कुई और उसके दादाजी भी मौजूद थे। यहाँ पर ये लोग एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक बड़ा सा गेट मौजूद था और जो बोलता है कि जो भी इस गेट को खोलेगा मैं उसको एक स्पेशल आर्टिफैक्ट दूंगा। और आर्टिफैक्ट को लेने के लालच में एक आदमी इस गेट को खोलने के लिए चला जाता है, लेकिन इस गेट पर एक ऐसा फॉर्मेशन सेट था जिसको टच करते ही इस आदमी की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। ये सीन बहुत खतरनाक था, जिसको देखकर कुछ लोग डर जाते हैं और इस जगह से भागने की कोशिश करते हैं। और इसी टाइम पर ये गुफा बंद हो जाती है और जो आदमी भागने के लिए सबसे आगे था उसकी बॉडी क्रश हो गई थी इस गुफा के गेट के नीचे। और बचे हुए लोग जो कि भागने के लिए आए थे उनकी बॉडी को कंट्रोल करके उनकी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है जो। ये चीज देखकर लियो कुई काफी डर गई थी, जिसको संभाल रखा था गुआन ने। और ऐसे ही करके जो और उसके साथी मिलकर यहाँ पर आए लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ गुआन डरने की जगह इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तो सारी बात ये है कि यहाँ पर जो ट्रेजर मौजूद है उसको खोलने के लिए एक फॉर्मेशन को ओपन करना पड़ेगा और ये चीज जो और उसके आदमियों को नहीं आती, इसीलिए ये तीनों यहाँ पर कुछ लोगों को लालच देकर लेके आए हैं ताकि इनकी बॉडी का इस्तेमाल करके इस फॉर्मेशन को तोड़ा जा सके। ये तीनों यहाँ पर मौजूद आदमियों को उठाकर इस फॉर्मेशन के ऊपर फेंक रहे थे, जिससे उस आदमी की डेथ हो जा रही थी बहुत बुरी तरीके से, जिसके साथ ये फॉर्मेशन भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। इसी टाइम पर जो की नजर लियो कुई पर जाती है, जिसको देखकर उसके मुंह में पानी आ गया था। लियो कुई के दादाजी अपने पैरों पर गिरकर जो से बोलते हैं कि मेरी बच्ची को कुछ मत करना, मैं आपको अपनी जिंदगी की सारी कमाई दे दूंगा। लियो कुई के दादाजी एक नॉर्मल इंसान थे, जिनको देखकर जो एक थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से उनकी गर्दन टूट जाती है और उनकी डेथ हो गई थी। अपने दादाजी को ऐसी हालत में देखकर लियो कुई को शौक लगा था और यहाँ पर मौजूद बाकी बचे हुए लोग ये सोचते हैं कि अगर उनको मरना ही है तो वो जो और उसके आदमियों से फाइट करते हुए मरेंगे। और उनकी विश पूरी भी हो गई थी क्योंकि इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर मौजूद लोगों को बहुत बुरी तरीके से जल्दी मार दिया था। अपनी जान की फिक्र किए बिना लियो कुई भी जो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी, लेकिन गुआन उसको रोक लेता है और वो लियो कुई से बोलता है कि तुम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो, तब तक मैं इन लोगों से फाइट करता हूँ। जिसके बाद अपना बुचर नाइफ निकाल कर वो जो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था और जो उसके अटैक को अपने एक पंच से रोक रहा होता है। गुआन की इस फाइट को एंशिएंट गॉड भी देख रहे थे और फिर जो के पंच से गुआन दूर
जाकर गिरता है। जो बोलता है कि अभी तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल 1 पर है और मेरा लेवल 3 पर, तो तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे हरा सकते हो। उसकी बात को इग्नोर करते हुए गुआन ये सोच रहा था कि कल रात वो जिस पावर का इस्तेमाल कर रहा था या और लाओ से फाइट करते टाइम, वो सारी पावर्स कहाँ चली गई। तभी यहाँ पर लुओ कुई को एक और गेट मिलता है दूसरी गुफा में जाने का। इसके ऊपर भी फॉर्मेशन लगी थी, लेकिन लुओ कुई ने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया था। जो समझ जाता है कि इस लड़की को फॉर्मेशन तोड़ना आता है और गुआन समझ गया था कि जो फिर से लुओ कुई का पीछा करेगा, इसलिए वो फटाफट लुओ कुई को उठाकर उस गुफा के अंदर भाग गया था। भागते टाइम वो जंप करता है और वहां से लैंड करते टाइम यहाँ एक बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि गुआन लुओ कुई के ऊपर ही गिरा था। बढ़िया है यार। वेल यहाँ पर लुओ कुई बेहोश होने वाली थी उस फॉर्मेशन के धमाके से, इसलिए गुआन उसको यहाँ पर बिठाकर बोलता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ। ये बोलकर वो इस गुफा को चेक करने के लिए आगे चला गया था, लेकिन तभी उसके सामने जो आ जाता है, जो कि गुआन से पूछ रहा था कि आखिर वो लड़की कहाँ है। लेकिन गुआन ने लुओ कुई के बारे में बताने से मना कर दिया था, जिस वजह से जो ने उसको पीटना शुरू कर दिया होता है। जिसके बाद उसने गुआन को एक दीवार पर फेंक कर मारा था और उसके पास बढ़ते हुए वो बोल रहा था कि जल्दी से मुझे उस लड़की के बारे में बता दो, क्योंकि उसकी हेल्प से मैं फॉर्मेशन को खोल सकता हूँ जहाँ पर मिस्टी सेक्ट के लीडर का ट्रेजर है। फिर मुझे वो लड़की भी मिलेगी और ट्रेजर भी, जिसके बाद मजे ही मजे। वेल यहाँ पर गुआन के दिमाग में एक प्लान आता है। उसने ये सोच लिया था कि अगर उससे मरना ही है तो वो जो को साथ में लेकर मरेगा, जिसकी वजह से वो भागकर ट्रेजर रूम के गेट के पास आकर खड़ा हो जाता है। और जैसे ही जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आया था, गुआन उसको पकड़कर उस ट्रेजर रूम के अंदर कूद जाता है। लेकिन अचानक से गुआन की बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होती और वो इस ट्रेजर रूम के अंदर आ गया था, जबकि दूसरी तरफ जो को लगा था कि वो भी मर जाएगा इस फॉर्मेशन की वजह से, लेकिन उसका कल्टीवेशन लेवल 3 पर था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बच जाता है। लेकिन मरने के डर से उसने अपनी पैंट को ही गीला कर दिया था। फिलहाल गुआन जिंदा बच गया है और वो ट्रेजर रूम के अंदर है, जहाँ पर उसको मिस्टी सेक्ट के लीडर की पेंटिंग देखने के लिए मिलती है। लेकिन जैसे ही गुआन ने उस पेंटिंग को टच किया था, वो पेंटिंग अलग हो जाती है। तो गुआन के पीछे हम एक परछाई को देख पाते हैं। गुआन जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पास कोई भी नहीं था, लेकिन फिर से उसके पीछे कोई अटैक करने के लिए आता है, जो कि एक छोटा सा पौधा था, जिसको पकड़कर गुआन ने फेंक दिया था। और वापस उसको पकड़कर उसके सारे पत्ते गुआन एक एक करके तोड़ने लगता है। और फिर ये पौधा लगातार गुआन से अपनी जान बचाने की भीख मांग रहा था। ये सुनकर गुआन इसको फेंक चुका था और उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। ये पौधा उस पेंटिंग को अपने पास रख के बोलता है कि मैं मिस्टी सेक्ट का लीडर हूँ और मेरी डेथ होने के बाद मेरी सोल का एक छोटा सा पार्ट जिंदा बच गया था, जो कि अब इस पौधे के अंदर मौजूद है। ये सुनकर गुआन बोलता है कि बाकी लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर एक ट्रेजर होगा। ये सुनकर ये पौधा, जिसका नाम ली याओ था, वो बोलता है कि इस जगह का असली ट्रेजर मैं हूँ, क्योंकि मिस्टी सेक्ट के सारे सीक्रेट्स मुझे पता है, पर अगर तुम मेरे डिसाइपल बन जाते हो तो मैं तुम्हें मिस्टी सेक्ट का लीडर भी बना दूंगा। लियाओ की बातें इग्नोर करते हुए गुआन इस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था और फिर वो लियाओ के पत्ते को पकड़कर तोड़ने वाला था और उससे पूछता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता पता है क्या तुम्हें। लियाओ बोलता है कि उसको सारे रास्ते पता है। ये सुनकर अब गुआन उस ट्रेजर गेट के पास जा रहा था, लेकिन पीछे से लियाओ एक इविल स्माइल करता है, जिसके बाद वो तुरंत घुस जाता है गुआन की बॉडी में, जिसकी वजह से गुआन भी बेहोश हो गया था। और बॉडी के अंदर लियाओ गुआन के स्पिरिचुअल माइंड के अंदर पहुंच गया था और वो बोलता है कि मैं इस लड़की की सोल को डिस्ट्रॉय करके इसकी बॉडी पर अपना कंट्रोल करूंगा और उन सारे लोगों से बदला लूंगा जिन्होंने मेरे को मारा था। गुआन की सोल यहीं पर मौजूद थी, जिसमें से एक ऑरा निकलता है और उस ऑरा की वजह से लियाओ गुआन की सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। गुआन की सोल को यहाँ पर बचा रहे थे एंशिएंट गॉड, और एंशिएंट गॉड को देखकर लियाओ अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाता। रियल वर्ल्ड के अंदर तो गुआन बेहोश है, लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअल रियल में गुआन की सोल मूव कर सकती है। लियाओ को उठाकर गुआन उससे पूछता है कि आखिर हम लोग कहाँ पर हैं। लियाओ बताता है कि हम तुम्हारे स्पिरिचुअल रियल्म के अंदर हैं और मेरे से गलती हो गई कि मैं तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर आ गया, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस है। गुआन को भी पहली बार पता चलता है कि जो इतने टाइम से उसकी हेल्प कर रहा है वो एक एंशिएंट गॉड है, जिसका कल्टीवेशन क्या है वो तो अभी हमें बताया नहीं गया। और गुआन अभी और भी बातें जानना चाहता था इस एंशिएंट गॉड के बारे में, और वो लियाओ के पत्ते को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि अगर तुम मुझे एंशिएंट गॉड के बारे में नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे सारे बाल हटा दूंगा। लियाओ बोलता है कि मुझे एंशिएंट गॉड के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन काफी हजार साल पहले 13 एंशिएंट गॉड आपस में फाइट करते हैं एक प्राइमोर्डियल दाव फ्रूट के लिए, और ये फाइट इतनी खतरनाक थी जिसके अंदर सारे एंशिएंट गॉड की बॉडी डैमेज हो जाती है, सिर्फ इनकी बोन्स ही बची हुई थी, और जिनको भी ये एंशिएंट गॉड चूज करते हैं उनको इन गॉड्स की पावर मिलती है। ये बोलते हुए लियाओ ये सोच रहा था कि उसको भी इस एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस चाहिए। दूसरी तरफ गुआन ये सोच रहा होता है कि आखिर एंशिएंट गॉड ने उसे ही चूज क्यों किया। ये बोलकर वो लियाओ को नीचे उतार देता है, जो कि यहाँ पर मौजूद पानी में तैरने लगता है, और पानी को ठीक से चेक करने पर लियाओ को पता चलता है कि ये पूरा पानी एक्चुअल में स्पिरिचुअल वाटर है, जो कल्टीवेशन बढ़ाने में या फिर फाइटिंग मूव्स को इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, जिसका मतलब गुआन के पास स्पिरिचुअल एसेंस की कोई कमी नहीं है। गुआन याओली से पूछता है कि आखिर स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी जरूरी क्यों है। तब वो बताता है कि एंशिएंट गॉड जब एक दूसरे से फाइट कर रहे थे तब वो इस वर्ल्ड के अंदर मौजूद बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर देते हैं एक दूसरे को खत्म करने के लिए, जिस वजह
वजह से इस दुनिया के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम बची हुई है और कल्टीवेटर्स को कल्टीवेशन करके अपनी पावर्स बढ़ाने में काफी टाइम लग जाता है। और जो बड़े बड़े सेक्ट हैं वो अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करके ही अपनी कल्टीवेशन पावर्स को बढ़ा सकते हैं। गुआन को याद आता है कि ली जो कि एस्ट्रल क्लाउड पैलेस सेक्ट से है वो भी एक काफी बड़ा सेक्ट है, इसलिए वो उसके बारे में लियाओ से पूछ रहा था और लियाओ बताता है कि एस्ट्रल क्लाउड पैलेस टॉप 10 सेक्ट के अंदर आता है। अब गुआन को ये बात समझ में आ गई थी कि इस पूरी दुनिया के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है, जिस वजह से काफी सारे सेक्ट और कल्टीवेटर्स नॉर्मल इंसानों का इस्तेमाल करते हैं, उनको मारकर उनके खून से स्पिरिचुअल एनर्जी निकाल कर वो अपनी पावर्स बढ़ाने का काम करते हैं। और याओली ये भी बताता है कि एस्ट्रल क्लाउड पैलेस के अंदर एक बहुत टैलेंटेड कल्टीवेटर है जिसका नाम है ली, और ये यहाँ पर गुआन के दोस्त की बात कर रहा था जिसका कल्टीवेशन फाउंडेशन स्टेज पर पहुंच गया है। ली का नाम सुनकर गुआन को ये याद आ जाता है कि उसको भी रिवेंज लेना है ली से, जिसके लिए उसे भी अपना कल्टीवेशन जल्दी जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर ली और गुआन की हेल्प कर रहा था इस गुफा से बाहर निकलने में। बाहर निकलते टाइम ये लोग गलती से जो के सामने आ जाते हैं। जो यहाँ पर गुआन से बोलता है कि तुमने उस लड़की को अकेला छोड़कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं उस लड़की को मार चुका हूँ और वो रोते हुए भी तुम्हारा नाम ही चिल्ला रही थी। जो का कल्टीवेशन अभी लेवल 3 पर है, जिसको देखकर लिया और डर के गुआन की बॉडी के अंदर चला जाता है। गुआन को पता था कि जो उससे झूठ बोल रहा है लुओ कोई के बारे में, क्योंकि लुओ कोई इसका नाम जानती ही नहीं है, तो वो यहाँ पर उसका नाम चिल्लाएगी कैसे। ये बोलकर वो यहाँ से जो के ऊपर मिट्टी फेंक कर भागने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो लियाओ को बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि तुम तो एक सेक्ट के लीडर हो, तो फटाफट मुझे कुछ ऐसी टेक्निक सिखाओ जिसका इस्तेमाल करके मैं अपनी जान को बचा सकता हूँ। इतनी देर में जो भी गुआन के पीछे आ गया था, जो कि उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर रहा था। स्वॉर्ड से बचने के चक्कर में गुआन की स्पीड स्लो हो गई थी, जिस वजह से जो अब गुआन को पकड़ने वाला था। जिसके बाद जो अपना पैर लगाकर गुआन को यहाँ पर गिरा देता है और गिरने के बाद गुआन वापस उस ट्रेजर वाले गेट के पास पहुंच गया था। जब जो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो गुआन उस गेट पर हाथ लगाकर जो को डराने की कोशिश कर रहा था और जो डर भी जाता है, क्योंकि उसको अभी भी ये लग रहा था कि गेट को टच करने की वजह से उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी, जिस वजह से वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। और जो को भागता हुआ देखकर गुआन भी दूसरे डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है। इतनी देर में लियाओ को गुआन के लिए एक नई टेक्निक मिल जाती है जिसका नाम था मिस्टी स्टेप, जिसकी वजह से स्पीड बढ़ जाती है। वैसे तो इस टेक्निक को सिर्फ लेवल 3 वाला कल्टीवेटर ही मास्टर कर सकता है, लेकिन गुआन का अपना एक स्पिरिचुअल रेल्म है जहाँ पर वो इस टेक्निक को मास्टर करने बैठ जाता है और तुरंत वो मिस्टी स्टेप टेक्निक को अच्छे से यूज कर पा रहा था, जिसका इस्तेमाल करके भागते हुए उसने जो को भी पीछे छोड़ दिया होता है। लेकिन भागते हुए गुआन इस गुफा के एंड पॉइंट पर आ गया था और थोड़ी देर में जो भी यहाँ पहुंच जाता है, जो अपनी स्वॉर्ड निकालकर गुआन के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन इतनी देर में लियाओ को एक और टेक्निक मिल जाती है जिसका नाम था क्लाउड ब्रेकर स्लैश, जिसको मास्टर करने के बाद गुआन अपना बुचर नाइफ निकालकर जो के ऊपर एक स्लैश करता है, जिससे इंजर्ड होने के बाद जो काफी दूर जाकर गिरा था और जो मर गया है ऐसा गुआन को लग रहा था, क्योंकि जो तुरंत गुआन के ऊपर एक डेडली अटैक करता है जिसकी वजह से गुआन की बॉडी में से काफी खून निकलता है और वो नीचे गिर गया था। जिसके बाद जो पूरी तरीके से गुआन को खत्म करने के लिए उसके पास आकर उस पे फाइनल अटैक करने वाला था, लेकिन गुआन यहाँ पर बेहोश होने का नाटक कर रहा था और जैसे ही जो यहाँ पर आता है गुआन ने तुरंत एक लात मारते हुए जो के सारे अंडे तोड़ दिए थे, आई मीन 2 अंडे, और फिर वो एक और अटैक करने के लिए जो की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अभी भी इन दोनों के कल्टीवेशन में एक लेवल का गैप था, जिस वजह से जो की स्ट्रेंथ गुआन से ज्यादा थी और वो गुआन के अटैक को रोकते हुए उसको वापस पीछे फेंक देता है। और इस बार वो पूरी तरीके से गुआन को खत्म कर देना चाहता था और गुआन ने जो स्लैश किया था जो को, उससे जो खुद की बॉडी को हील कर रहा होता है हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके, और अगले ही मोमेंट पर वो गुआन को मारने वाला होता है। इसलिए लियाओ अब और तेजी से गुआन को बचाने के लिए कोई टेक्निक ढूंढने लगता है, क्योंकि गुआन के पास काफी सारा स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिस वजह से वो उस एनर्जी की हेल्प से यहाँ पर एक ब्लास्ट कर चुका था। यहाँ पर एक अजीब चीज होती है, क्योंकि जो के ऊपर एक निशान बन गया था जिसका मतलब होता है इवल, और बहुत ही जल्दी ये निशान व्हाइट से रेड कलर का हो जाता है। ये निशान सिर्फ गुआन ही देख सकता था, क्योंकि जब वो लियाओ से पूछता है इस निशान के बारे में, तब लियाओ बोल रहा था कि उसको तो ऐसा कोई निशान दिख ही नहीं रहा। तभी गुआन के सामने सिस्टम विंडो ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ था कि इविल वाले निशान को काट डालो, और सिस्टम की बात मानते हुए वो जो की तरफ बढ़ता है और जो भी उसकी तरफ ही आ रहा था अटैक करने के लिए। जो अपने अटैक से गुआन को डैमेज करता है और गुआन ने उस इविल वाले निशान को खत्म कर दिया था। जो को भी अपने सर के ऊपर मौजूद निशान नहीं दिखता, इसलिए वो गुआन से पूछ रहा था कि आखिर तुमने मेरे सर के ऊपर अटैक क्यों किया, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। और कुछ ही देर में ये पूरी जगह चेंज हो जाती है, जिसको हम बोलेंगे जजमेंट एरिया। यहाँ पर गुआन और जो दोनों मौजूद थे, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि ये कैसी जगह है। परेशान होकर जो गुआन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। इस अटैक की वजह से गुआन का बुचर नाइफ भी दूर गिर गया था और अटैक के इम्पैक्ट से गुआन भी खुद काफी पीछे हो गया होता है। गुआन अपना हाथ आगे करता है अपने बुचर नाइफ को अपने पास बुलाने के लिए, लेकिन सिस्टम की हेल्प से उसका बुचर नाइफ एक गन के अंदर चेंज हो जाता है और जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा था वो गन को देखकर रुक गया होता है। भले ही गुआन पहले एक आर्मी का सोल्जर था, लेकिन इस लाइफ में उसके पास कोई भी मेमोरीज नहीं है, इसलिए उसको नहीं पता कि गन कैसे यूज करते हैं। जो को भी नहीं पता था कि गन क्या चीज होती है, इसलिए वो गुआन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और गुआन
गुआन अपने गन को जो के सर पे मारते हुए गलती से उससे गन का ट्रिगर चल गया था, जिसकी वजह से जो के सर में एक काफी पावरफुल हेडशॉट लगता है, जिसकी वजह से जो का खेल यहीं पर खत्म हो गया था। और गुआन को भी समझ में आ जाता है कि गन को कैसे यूज करते हैं। अपनी पिछली लाइफ के बारे में याद करते हुए गुआन सोच रहा था कि मुझे ये अलग सी दुनिया के सपने क्यों आ रहे हैं। गुआन को नहीं पता था कि जो उसको सपने आ रहे हैं वो उसकी पिछली लाइफ का ही पार्ट है। गुआन धीरे धीरे सिस्टम को अच्छे से यूज कर रहा है, ये देखकर एंशिएंट गॉड खुश होते हैं। फिर हमें एक नई चीज पता चलती है, हमें एक निशान दिखाया जाता है, और जैसे ही गुआन ने जो को मारा था जिसके ऊपर इविल का निशान होता है, तो इस निशान के अंदर भी 10 में से एक कलर फिल हो जाता है। जिसके बाद गुआन के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर गुआन इविल निशान वाले लोगों को मारेगा तो ये कंप्लीट होने पर उसकी एक विश पूरी हो सकती है। ये देखने के बाद गुआन को अपनी बहन के बारे में याद आता है, जो बस उसके माइंड का एक इल्यूजन था। ये देखकर गुआन समझ गया था कि उसको जल्दी से इस टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि वो अपनी एक विश पूरी करवा सके। और गुआन ये भी समझ जाता है कि इस पूरी जगह पर वो किसी भी कल्टीवेटर को मार सकता है, यहाँ पर मौजूद अलग अलग वेपन्स का इस्तेमाल करके। और हम देख भी पाते हैं कि इस जजमेंट एरिया में अर्थ के अंदर मौजूद बहुत सारे वेपन्स भरे पड़े हैं। और जब ये लोग जजमेंट एरिया के अंदर चले गए थे तब इनकी रियल बॉडी यहीं पर मौजूद थी। जो तो मर गया था और गुआन अभी भी जजमेंट एरिया के अंदर मौजूद सारे वेपन्स को चेक कर रहा था। इसलिए लियाओ को लगता है कि गुआन भी मर चुका है, इसलिए वो जो के सारे ट्रेजर चेक कर रहा था। और गुआन जब रियल वर्ल्ड के अंदर आता है तब उसने ये महसूस किया था कि उसका कल्टीवेशन बढ़कर कोई कंडेंसेशन के लेवल 2 पर आ गया है। पहले उसका कल्टीवेशन लेवल 1 था और जो का लेवल 2। जिसके साथ में ही गुआन ये भी समझ गया था कि वो जिस भी एनिमी को अपने जजमेंट एरिया के अंदर मारेगा तो उसको मारने की वजह से गुआन की कल्टीवेशन पावर बढ़ जाएगी। और ये कल्टीवेशन की दुनिया में एक चीट कोड है जिसकी हेल्प से गुआन बहुत जल्दी अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा सकता है। इसी टाइम जो के 2 साथी और आ जाते हैं, लेकिन लियाओ को यहाँ पर एक तालिस्मान मिलता है जिसका इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और गुआन को पता चल गया था कि यहाँ पर जो के साथी अटैक करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए लियाओ की हेल्प से वो इस तालिस्मान को एक्टिवेट कर देता है। ये तालिस्मान कौन सी जगह पर ले जाएगा ये पहले से ही सेट होता है। तो जिस जगह की लोकेशन जो ने सेट कर रखी थी लियाओ और गुआन अब वहीं पर उतरने वाले थे। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कल्टीवेटर्स अपना अलग ही सीन कर रहे थे। और इस जगह की लीडर होती है एक लड़की, क्योंकि अपने पास आ रहे सारे आदमियों को वो खुद से दूर कर रही थी क्योंकि ये उसके टाइप के नहीं थे। और गुआन की किस्मत अच्छी है क्योंकि जो ने इसी जगह का लोकेशन सेट कर रखा था। और गुआन तुरंत यहाँ पर आकर पानी में गिरता है और जब वो बाहर निकलता है तब उसका चेहरा इस लड़की के सामने था। और गुआन की बॉडी देखकर इस लड़की के अलग ही रिएक्शन थी, लेकिन लियाओ बोलता है कि उसको टच मत करो, वो बहुत खतरनाक लड़की है। लेकिन लियाओ की बात सुनने से पहले गुआन उस लड़की को उठाकर खुद से दूर करते हुए पानी में फेंक देता है। ये लड़की इतनी खतरनाक क्यों है और अब गुआन के साथ क्या होने वाला है वो देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो पर लाइक करके कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।